बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 2 का यूनिट 9 ज़राअत और मवेशी का जायज़ा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं जायज़े की तरफ। जी बच्चों, जायज़ा हमें पेज नंबर 75, 76, 77 और 78 पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है दर्जैल सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। पहला सवाल है, ज़राअत और मवेशी में क्या फ़र्क है, ज़रा बताएं। ज़राअत का मतलब फसलें उगाना है, मवेशी से मुराद घरों में पाले जाने वाले जानवर हैं। सवाल नंबर 2 है, हम ग़िज़ाई फसलें क्यों उगाते हैं? तो इसका क्या जवाब है, हमें ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, खुराक हासिल करने के लिए हम ग़िज़ाई फसलें उगाते हैं। जी, सवाल नंबर 3 है, ज़रख़ेज़ मिट्टी का क्या फ़ायदा है? तो इसका क्या जवाब है, ज़रख़ेज़ मिट्टी फसलें उगाने के लिए बेहतरीन मिट्टी होती है। आगे देखें सवाल नंबर 4, फसलें उगाने के लिए कौन सी 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो ये हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। नंबर 1 ज़रख़ेज़ मिट्टी चाहिए होती है, नंबर 2 पानी की ज़रूरत होती है, नंबर 3 रोशनी की ज़रूरत होती है। अब मुझे आगे बताएं कि मवेशी किसे कहते हैं। मवेशी से मुराद घरों में पाए जाने वाले जानवर हैं, मसलन गाय, बकरी, मुर्गी वगैरह। अब आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान में दही इलाके ज़्यादा हैं या शहरी? तो आपको याद होगा, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि पाकिस्तान में दही इलाके ज़्यादा हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग ज़राअत का काम करते हैं। और आगे देखें, हमें ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 9 है, शहद की मक्खी से क्या हासिल होता है? शहद की मक्खी से शहद हासिल होता है। नंबर 10, आमदोरफ्त के लिए कौन कौन से मवेशी इस्तेमाल होते हैं? घोड़ा, बैल, ऊंट, गधा और खच्चर वगैरह। अब ज़रा आगे देखें, आगे है दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो ज़राअत का क्या मतलब है? तिजारत करना, फसलें उगाना या फिर आमदोरफ्त। ज़राअत का मतलब होता है फसलें उगाना, तो आपने इसके गिर्द दायरा लगा देना है। आगे देखें, नंबर 2, देहात के ज़्यादातर लोग मवेशी पालते हैं, नौकरी करते हैं, फसलों से चीज़ें बनाते हैं। तो कौन सा जवाब ठीक है? मवेशी पालते हैं। नंबर 3, हमारे मुल्क में धूप रहती है महीने, कभी नहीं या फिर पूरा साल। तो हमारे मुल्क में धूप तकरीबन पूरा साल रहती है। दुरुस्त जुमलों के सामने टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, बिल्कुल ठीक, इसको हम टिक करेंगे। नंबर 2, मवेशियों से मुराद जंगल में रहने वाले जानवर हैं, बिल्कुल नहीं, मवेशियों से मुराद पालतू जानवर हैं जिनको हम खुद पालते हैं, तो इसको टिक नहीं करेंगे। नंबर 3, पाकिस्तान का फसलों को पानी देने का निज़ाम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है, बिल्कुल ठीक है, इसको टिक करेंगे। गाजर, टमाटर, दाल, चावल तिजारती फसलें हैं, बिल्कुल नहीं, ये क्या है? ग़िज़ाई फसलें हैं। नंबर 5, तिजारती फसलों को फैक्ट्रियों में ले जाकर बहुत सी चीज़ें तैयार की जाती हैं, बिल्कुल ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। आगे देखें ज़रा, दर्ज झैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। नंबर 1, फसलों की 2 बुनियादी किस्में कौन कौन सी हैं? याद करें और जल्दी से बताएं। ग़िज़ाई फसलें और तिजारती फसलें। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, 5 ग़िज़ाई फसलों के नाम बताएं। तो वो ग़िज़ाई फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना, चावल, गंदम, मकई और चना वगैरह। नंबर 3, 5 मवेशियों के नाम लिखें, ये भी बहुत आसान है, गाय, बकरी, भैंस, भेड़ और घोड़ा वगैरह। नंबर 4, ऐसी 3 फसलों के नाम लिखें जिनसे बहुत सी चीज़ें तैयार होती हैं, गंदम से, कपास से और गन्ने से बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं। नंबर 5 है, लाइव स्टॉक का मतलब बयान करें। लाइव स्टॉक से मुराद पालतू जानवर, उनके फ़ायदे और उनके इस्तेमाल है। नंबर 6, हमें किन 3 जानवरों से अंडे हासिल होते हैं? बतख, मुर्गी, बतख और शुतुरमुर्ग। नंबर 7 है, चमड़ा किस चीज़ से बनाया जाता है? चमड़ा जानवरों की खाल से बनाया जाता है। ज़राअत से हासिल होने वाली और मवेशियों से हासिल होने वाली अशिया अलग अलग करें।
تو یہ کچھ اشیاء کے نام لکھے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو الگ الگ کرنا ہے. تو دیکھیں زراعت سے حاصل ہونے والی اشیاء کون سی ہیں؟ روٹی، کپڑا، چاول، دھنیا، چینی. اور مویشیوں سے حاصل ہونے والی اشیاء کون سی ہیں؟ دودھ، چمڑا، گوشت، جوتے، جیکٹ اور انڈے وغیرہ. اب ہے چارٹ مکمل کریں. تو اس چارٹ کو ہم نے کیسے مکمل کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہے گندم. تو گندم سے کیا بنتا ہے؟ آٹا بنتا ہے. اور آٹے سے آگے سے کیا بنتا ہے؟ روٹی، بریڈ، بسکٹ وغیرہ. جی آگے ہے کپاس. تو کپاس سے کیا بنتا ہے؟ یعنی کپاس خود بھی روئی ہوتی ہے، روئی سے پھر دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے پھر کپڑے بھی بنتے ہیں، اور روئی سے تکیہ بنتا ہے، اور پھر چادریں بھی بنتی ہیں. آگے دیکھیں گنا ہے، گنے سے رس بنتا ہے، اس پہ چینی، شکر اور گڑ بن جاتا ہے. اب ہے ذہنی آزمائش کا وقت. سب سے پہلے دیکھیں جرابیں کس چیز سے بنتی ہیں؟ جرابیں کپاس اور اون سے بنتی ہیں. بالکل ٹھیک. درختوں سے پھل کے علاوہ لکڑی بھی حاصل ہوتی ہے. لکڑی ہمارے کس کام آتی ہے؟ سوچیں. لکڑی فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے. بالکل ٹھیک. اگر پانی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے. ہزاروں سال پہلے جب جوتا ایجاد نہیں ہوا تھا تب لوگ کیا پہنتے ہوں گے؟ لوگ ننگے پاؤں پھرتے ہوں گے. بالکل ٹھیک. ہم گدھے، گھوڑے، اونٹ کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ بتائیں ذرا. سائیکل، رکشا، کار، بس، گاڑی اور ہوائی جہاز وغیرہ. فرض کریں آپ کسان ہیں، آپ کون سی فصلیں اگائیں گے؟ سوچیں ذرا. کپاس، گنا، چاول، مکئی وغیرہ اگائیں گے یا اگاؤں گا. ٹھیک ہے جی بچوں، یہ تھا یونٹ 9 کا جائزہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو جائزے کی سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.